नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, टोक्यो ओलंपिक विजेताओं को इनाम देगी योगी सरकार। सीएम ने दमदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए की इनाम की बड़ी घोषणा। जी हां, इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। तो वहीं रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ देने का ऐलान। इसके अलावा अब खेल के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वाले विपक्षियों को लगा है बड़ा झटका। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में बड़ा फैसला किया है और इसी कड़ी में अब यूपी सरकार टोक्यो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाले और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है, जिसको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन खिलाड़ियों को इनाम देने की बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का इनाम। इसके अलावा रजत पदक विजेता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और पहलवान रवि दहिया को 1.5 करोड़ रुपए की राशि। इसके अलावा कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान बजरंग पुनिया को 1-1 करोड़ रुपए पुरस्कार में दिए जाने का ऐलान योगी सरकार की ओर से किया गया है। तो वहीं इसके साथ ही इसके अलावा हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम के 19 सदस्यों को भी 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। इसके अलावा टीम के मुख्य प्रशिक्षक को 25 लाख रुपए और अन्य सहयोगी स्टाफ को भी 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ हॉकी टीम में शामिल वाराणसी के ललित कुमार उपाध्याय को भी 25 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। हालांकि हाल ही में बीते रोज वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललित कुमार उपाध्याय से मुलाकात भी की थी, तो अब उसको अतिरिक्त तौर पर 25 लाख रुपए और इनाम पुरस्कार के तौर पर देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के हाथों ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान ये 19 अगस्त को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा और इस आयोजन में खेलों के कोचों को भी सम्मानित करने का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, जिसमें राज्य के सभी 75 जिलों में से 75 खिलाड़ियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित करने का फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के कई क्षेत्रों के खिलाड़ियों को गोरखनाथ मंदिर परिसर में सम्मानित भी किया और इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ये बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। हालांकि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए ये भी कहा है कि ये वर्ष देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। हाल ही में कोरोना महामारी के बावजूद टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय खेल कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक के सर्वाधिक पदक भारतीय खिलाड़ियों ने अपने देश के लिए प्राप्त किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है इस दौरान कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को सही प्लेटफॉर्म और उचित मार्गदर्शक के साथ ही प्रोत्साहन देना समाज और सरकार सबका सम्मिलित दायित्व है। जी हां, और इसी कड़ी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जो टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर खिलाड़ी आए थे उन्हें सम्मान देने का बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद से ही लगातार विपक्षी नेताओं में खलबली है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ खेलों के नाम पर अब तक राजनीति की है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भूमिका निभाने में कामयाब राम साहब ने देखा है। लेकिन आपको बताते चले कि ये पहली बार है जब योगी सरकार ने खुलकर खिलाड़ियों का सम्मान इस तरीके से करने का बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों ने सिर्फ अपने ही राज्यों के खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया, लेकिन योगी सरकार के नेतृत्व में पूरे साथ के साथ वो बड़े खिलाड़ी जो खेल पदक ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में लेकर आए हैं और इसके अलावा जिन खिलाड़ियों ने इस टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है, जो कि वाकई सराहनीय है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद से ही लगातार खिलाड़ियों में भी उत्साह का जोश दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक सिर्फ और सिर्फ खेल के नाम पर राजनीतिक तमाम नेता करते हुए दिखाई पड़ते थे, हमने देखा था कि कैसे 70 सालों में अब तक किसी भी खिलाड़ी को प्रोत्साहन बढ़ाने
बढ़ाने का काम नहीं किया गया, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, ऐसी कोई भी गतिविधियां सरकारों की ओर से नहीं की गई थी। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 के बाद से योगी मोदी सरकार के जब से मोदी सरकार बनी है तब से किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में विशेषतर खेल और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मोदी सरकार अपना ध्यान एकाग्र कर रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से भी पूरे हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये भारत के खिलाड़ी अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए देश का नाम रोशन करें। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि इस बार साफ तौर पर ओलंपिक में भारत का डंका बजा है, क्योंकि अब तक जो इतिहास में अब तक इतने गोल्ड मेडल नहीं आए, उतने गोल्ड मेडल लाने का काम इस बार टोक्यो ओलंपिक में किया गया है, जिसका श्रेय साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर जाता है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार सरकार की ओर से भी ये फैसले हालांकि किए जा रहे हैं कि अब आगे और अच्छे प्रयास किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को उन्हें उनका मंच मिल सके। जिस तरीके से लगातार लंबे समय से अभाव में वो खिलाड़ी तमाम तरह के प्रयास करते हैं खेलों में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब सरकारों की ओर से पुरजोर ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें किस तरीके से उनका मुकाम हासिल कराने के लिए हर संभव सुविधाएं दी जाए। और इसीलिए अब इसी कड़ी में जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने भारत का जो नाम रोशन किया है, उन्हें और मनोबल देने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए अब साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने का फैसला किया है। और इस सम्मान में साफ तौर पर गोल्ड मेडल से लेकर कांस्य मेडल से लेकर जो अलग अलग मेडल हमारे देश ने जीते हैं, उन तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के साथ हालांकि शानदार शुरुआत की थी और इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक और एक सिल्वर मेडल भी मिला था, जिसके बाद देश के ओलंपिक अभियान का अंत हालांकि भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ हुआ था। और इस बार भारत को ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा में भी भारत को पहला पदक मिला है, क्योंकि 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल भी था। और इसके अलावा हॉकी में 41 सालों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी हालांकि अब आखिरकार खत्म हुआ था, जिसमें भारत को इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 पदक मिले हैं। और इसीलिए अब किस तरीके से इन पदकों के नंबर को और बढ़ाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों ने अपना हुनर का प्रदर्शन किया है, उसे और दोगुनी उत्साह के साथ किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर हालांकि सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। और इसी कड़ी में यही बड़ी वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ की ओर से यह बड़ा फैसला अब इन खिलाड़ियों को लेकर लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो वहीं इसके अलावा जो रजत पदक लेकर आए हैं हमारे भारत में, उन्हें 1.5 करोड़ की राशि से सम्मानित किया जाएगा। तो साथ ही साथ कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ जो तमाम ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो अपना बेहतर छाप छोड़कर टोक्यो ओलंपिक में आए हैं, उन्हें भी सम्मानित करने के लिए योगी सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाने का ऐलान किया, जो कि साफ तौर पर एक बड़ा सराहनीय कदम है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक लगातार ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपेक्षित माने जाते थे, लगातार ये भी बयान हमने सुने थे टोक्यो ओलंपिक जब चल रहा था, उस दौरान कैसे खिलाड़ी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि हमें इतना मनोबल आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, जितना मनोबल, जितना उत्साह बढ़ाने का काम अब मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये बड़ी वजह है कि एक बार फिर से इन तमाम खिलाड़ियों में बूस्टअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद साफ तौर पर अब ये भारत की ओर से उम्मीद जगने लगी है, जो अभी टोक्यो ओलंपिक 7 मेडल लेकर आया है, वो आने वाले ओलंपिक्स गेम में इसकी दुगनी नंबरिंग कर देगा। और यही बड़ी वजह है कि अब योगी सरकार का एकदम फोकस जो है वो खिलाड़ियों पर है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को और ज्यादा बेहतर से बेहतर मौके दिए जाएं, किस तरीके से उनके लिए हर एक प्लेटफॉर्म सेट किया जाए ताकि वो किसी भी अभाव के चलते अपने खेलों को ना छोड़ पाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पहली बार है जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से
खुलकर इस तरीके से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, जो कि वाकई बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार पिछले लंबे समय से देख रहे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ कोविड महामारी से हम तमाम राज्य झेल रहे थे, किस तरीके से उससे उबरने की कोशिश हालांकि हम कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जो खिलाड़ी थे जो लगातार अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से वो टोक्यो ओलंपिक में जाएं और उसमें बेहतर प्रदर्शन कर आए, लेकिन किसी न किसी कारणवश उन्हें वो पूरी कोशिश नहीं वो कर पा रहे थे। इसको लेकर अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब आगे से इस तरीके से अब इन खिलाड़ियों को और ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए, इस पर योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। और यही बड़ी वजह कि बीते रोज भी आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित कुमार उपाध्याय से भी मुलाकात की थी, उन्हें सम्मानित करने का काम किया था और साथ ही साथ काशी के लाल को आशीष देते हुए साफ तौर पर एक कहा था कि इसी तरह से प्रदेश व देश का नाम बढ़ाते रहें और अगले ओलंपिक में मेडल का रंग और सुनहरा करें। हालांकि इस दौरान आपको बताते चले कि उन्होंने ओलंपिक मेडल को अपने हाथों में भी लिया था और ललित से उन्हें टोक्यो ओलंपिक के अनुभव के तमाम किस्से भी सुने थे। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी इन खिलाड़ियों से उनके अनुभव को साझा करते हुए हालांकि हर बार दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे उन खिलाड़ियों में दुगनी स्फूर्ति आती है, दुगना उत्साह बढ़ता है। और यही बड़ी वजह है कि अब ये खिलाड़ी ये साफ तौर पर अपेक्षा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने जो प्रयास लगातार किया है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए, उनके पूरा ये वादा है कि वो आने वाले ओलंपिक गेम्स में वो दुगनी स्फूर्ति के साथ खेलेंगे, जिसका परिणाम साफ तौर पर यह रहेगा कि जो 7 मेडल आज हमारे देश को मिले हैं उसे ज्यादा से ज्यादा नंबर इसके बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर योगी सरकार ने भी इन खिलाड़ियों को पुरस्कार सम्मानित करने का फैसला लिया है, जो कि अपने आप में सराहनीय कदम और ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।